हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा राइट ट्रायंगल है। अब इसमें बोला है कि राइट ट्रायंगल एल्टीट्यूड क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है देन इट्स बेस से। तो बेस हमें नहीं पता, तो हम बेस को x मानेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितना कम है, बेस से कम है एल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो यहाँ लिखेंगे x - 7। उसके बाद बोला है इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? यहाँ पे 13 सेंटीमीटर ये गिवन है। फाइंड द टू अदर साइड कौन सी पूछी है? एक ये वाली और एक ये वाली। तो हमें ये दोनों साइड्स निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे? हमें दिया कुछ नहीं, हम लेट कर लेंगे बेस को और उसके बाद निकालेंगे, बेस को लेट करेंगे और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? एल्टीट्यूड इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम इसको लेट करके निकाल सकते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे x, बेस कितना x है तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? सो द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल टू x - 7। तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड। अब इसने क्या बोला है कि हमें इसके दो साइड्स निकालनी है और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये राइट एंगल है तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला यूज़ करके इसको आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो हम क्या यूज़ करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ये एल्टीट्यूड प्लस में बेस मतलब ये। तो यहाँ पे हमें 13 हाइपोटेन्यूज दे रखा है, यहाँ पे 13, तो यहाँ लिख लेंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड x - 7 का होल स्क्वायर प्लस में बेस मतलब ये x, तो इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 169 इक्वल टू x - 7। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर यहाँ पे x - 7 पूरे का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला a - b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। a की जगह क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस में b की जगह 7 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 7 प्लस में x स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 49 माइनस 2 7 जा 14x प्लस में x स्क्वायर। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस में 14x, ये वाला प्लस में 49, राइट। अब हम सबको एक साइड में ले लेंगे तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49, ये वाला इक्वल के इस साइड आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 169 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 में से 49 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 990, तो ये हो जाएगा माइनस में 120 इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस किया है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2, 14 एंड 120, ये इन सब में से 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? 2 को कॉमन। 2x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 को इधर लेके आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। अब ये आ गई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसका फैक्टराइजेशन मेथड से इसके हम रूट्स निकालेंगे तो हमें इन दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। तो करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका है 60, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा।
60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे -7 आ जाए। तो यहाँ पे हमें कौन सा ऐसे फैक्टर दिख रहा है, तो अगर मैं 60 का फैक्टर निकालूं तो ऐसा एक नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 60 का फैक्टर निकाल के मैं दिखा देती हूँ। 60 इसको निकालेंगे 2 से, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 5, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब इसका फैक्टर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12 और यहाँ पे 5। 5 और 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा, और 5 में से 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो हम ये दोनों नंबर ले सकते हैं, ये दोनों फैक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 12x प्लस में 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 12 में से 5 को माइनस करेंगे तभी 7 आएगा, और माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अगर मैं 5 को यहाँ पे लेती तो यहाँ पे साइन किसका आता, प्लस वाले का आता, जो हमें नहीं चाहिए, राइट। तो अब इसमें से क्या करेंगे, इनमें से कॉमन देखेंगे, इनमें से कॉमन क्या है, x, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, x माइनस में 12 सेम एज यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसके इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हमें 5 कॉमन दिख रहा है प्लस में, तो यहाँ ले लेंगे x प्लस में 5 और x माइनस में 12 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स आ जाएंगे, x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस में 5 और ये हो जाएगा प्लस में 12, क्योंकि इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो दोनों के साइन एक्सचेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हमारा एक रूट ये आ रहा है, एक रूट ये आया। अब हम इसमें से कौन सी वैल्यू लें, पहले बोला x की वैल्यू, x तो हमने माना था बेस को, तो अगर हम 5 को लेते हैं तो ये तो माइनस में है, तो कोई भी लेंथ ब्रेथ कुछ भी होता है ना, बेस का हाइट हो गया सेंटीमीटर में, तो वो कभी भी माइनस में नहीं जाता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम इसको कर देंगे रिजेक्ट, तो हम इसको ले लेंगे सही। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा बेस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा 12, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, मतलब हाइट कितनी हो जाएगी, एल्टीट्यूड इक्वल टू कितना, x माइनस 7, तो यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 5 इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 12 माइनस 7 है, तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर। बेस अगर हमारा 12 है तो हमारा एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, a cottage industry produce a certain number of pottery article in a day. It was observed on the particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that was 90, find the number of the article produced and cost of each. इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल को प्रोड्यूस करती है, राइट। कितने ये नहीं पता, बट सर्टेन नंबर है, मतलब फिक्स है। इफ़ द ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व करा पर्टिकुलर डे पे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट कितनी है, एक आर्टिकल की 3 more than twice, मतलब कि 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जितना भी एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है उसके दुगने से 3 ज़्यादा एक पोइट्री आर्टिकल की कॉस्ट है। उसके बाद है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे, उसमें टोटल प्रोडक्शन कितना है पूरे दिन का 90 रुपीज़ है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच, हमें ये पता करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने प्रोड्यूस हुए हैं आर्टिकल टोटल, और ईच का आर्टिकल की कितनी कॉस्ट है, राइट। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन इसमें कैलकुलेशन, इसमें वर्क जो बहुत छोटा सा है। सीधा सीधा पूछा है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें कुछ ये पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं। अब जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं दिन भर में, उसमें बोला है कि जो एक का जो कॉस्ट है वो उसका कॉस्ट कितनी है, जितने भी दिन भर में जो प्रोड्यूस हुए हैं उसका दुगने से 3 ज़्यादा, और टोटल जो प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो कॉस्ट है वो 90 है। और हमें क्या पूछा है कि कॉस्ट बताओ, और यहाँ पे आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताओ, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं और उन एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या आएगी। तो इसमें जब यहाँ पे पूछ लेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो हम इसी को ले लेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द
नंबर ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हैं, हमने अंदाज़ा लगा लिया, लेट कर लिया है कि नंबर ऑफ आर्टिकल x है। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी, कॉस्ट ऑफ ईच वन आर्टिकल। वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखा है ना ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने x हुए हैं, इसका ट्वाइस। उसके बाद 3 मोर देन, मोर के लिए क्या लगाते हैं, प्लस करते हैं, तो +3। जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उसका दुगने से 3 ज़्यादा ये कॉस्ट है एक आर्टिकल की, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला, 90 कॉस्ट दे रखी है टोटल, तो टोटल हमें 90 दे रखी है, तो हम यहाँ पे इसको कैसे इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, जैसे ये पेन है, अगर ये पेन मुझे 5 पेन खरीदने हैं और एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज़ है, तो टोटल यहाँ पे 50 रुपीज़ आ जाएगा, 50 रुपीज़ पे करने होंगे। तो यहाँ पे 50 की जगह पे 90 है, यहाँ पे कॉस्ट की जगह पे 2x + 3 है और यहाँ पे x है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन बन गई, बस इसी को हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, x 2x + 3 = 90। अब यहाँ पे इसका एक बना लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2x² प्लस में 3x = 90। दोनों को सबको एक साइड ले लेंगे, 2x² प्लस में 3x माइनस में 90 = 0। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। यहाँ पे 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा क्या, 180। 180 के फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से 2 9 जा 18, 0 2 4 जा 8 5 3 1 5, देन यहाँ पे 3 5 5, ये हमारे फैक्टर आ गए। अब इनको ऐसे अरेंज करना है कि हमें मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 3 आ जाए। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और यहाँ पे 3 5 जा 15, तो यहाँ पे आ रहा है 12, यहाँ पे आ रहा है 15। अगर मैं 15 में से 3 को माइनस कर दूँ तो हमें पे 3 मिल जाएगा, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 180 आ जाएगा। तो हमें फैक्टर मिल चुके हैं, तो हम इन दोनों नंबर को यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, बड़ा नंबर प्लस में लेना पड़ेगा, छोटा नंबर यहाँ पे माइनस में। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2x² प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस 90 = 0। यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 15x है, तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ x है, x बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस में 15, एज इट इज़ ये वाली वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, 2x प्लस में 15। यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसके इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे मैं ले सकती हूँ 6, क्योंकि -6 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 2 रूट्स बन चुके हैं, एक ये वाला और एक x - 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, x = 15 माइनस में अपॉन में 2, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या होगी, x की उस साइड जाएगी, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देन यहाँ पे भी x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो हमारे 2 रूट्स आए, तो हम इसमें से कौन सा नंबर ले, कोई भी आर्टिकल का जो प्रोडक्शन होता है, ये कॉस्ट होती है, जो भी होता है वो कभी भी माइनस में तो होगा नहीं। माइनस का मतलब क्या होता है, 0 से भी कम वैल्यू। तो प्रोडक्शन होगा कम से कम 1 होगा, 2 होगा, 0 से वैल्यू कम तो नहीं होगी। तो हम इसको कर देंगे रिजेक्ट, इसको करेंगे सेलेक्ट। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल = यहाँ पे 6 ले लेंगे। और अगर नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो जाएगी, 2x प्लस में 3, मतलब कि ट्वाइस कितने का, प्रोडक्शन जितना हो रहा था उसका ट्वाइस करना था और 3 मोर था। तो इसलिए हमने इक्वेशन ये ली थी, 2x की जगह 6 प्लस में 3, 2 6 जा 12 प्लस 3 = 15। मतलब कि कॉस्ट हमारी 15 आई है और आर्टिकल कितने छपे हैं, 6। तो ये था क्वेश्चन।